बाइबल की शुरुआत एक शादी से होती है। आदम और हव्वा के विवाह से पहले स्त्री और पुरुष जिन्हें परमेश्वर ने खुद बनाया था, और जब बाइबल खत्म होने लगती है तब भी एक विवाह के बारे में बताया गया है, मेमने और उसके दुल्हन यानी कि यीशु मसीह और उसके कलीसिया के विषय में। नए नियम में भी यीशु मसीह अपना पहला चमत्कार एक विवाह में ही किया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम शादी या विवाह की ओर ध्यान लगा रहे हैं, और इजराइल में जो प्राचीन शादियां होती थी एक तरह की पैटर्न है जो कि नए नियम और पुराने नियम दोनों में ही दिया गया है। अगर आप इसे समझ लिए तो आप रैप्चर की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। यहूदी ग्रंथों में यह साफ तौर पर दिया गया है कि परमेश्वर ने इजराइल से शादी की। यह बातें इजराइल का हर एक रब्बी जानता है। पुराना नियम तो बस परछाई है, लेकिन असली बात तो नया नियम में है। यहूदी शादियाँ दो हिस्सों में की जाती है, जिनमें से पहला हिस्सा है किदोशीन अर्थात मंगनी, और दूसरा हिस्सा है होप्पा जिसका अर्थ है उठा लेना। पहला हिस्सा किदोशीन यह मंगनी का रस्म होता है, जैसे कि भारत में रोका किया जाता है, ठीक उसी तरह से दूसरा हिस्सा है निसोईम जिसे होप्पा भी कहते हैं। इसमें दुल्हन को उठा लिया जाता है अपनी कवरीन के तले। जिससे शादी करनी है उससे सबसे पहले चुना जाता है। परमेश्वर ने पूरे विश्व में से इजराइल पर मन लगाया और यह कहा कि पृथ्वी के समस्त कुलों में से मैंने तुझे चुन लिया है और तेरा कर्ता तेरा पति है। इसी तरह से परमेश्वर ने भी अब्राहम को चुना, फिर इसहाक को और फिर याकूब को, जो कि आगे चलकर इजराइल कहलाया। इसके साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, एक एग्रीमेंट किया जिसे कि हम केतुबा कहते हैं। केतुबा में पति यह प्रतिज्ञा करता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करेगा और पत्नी भी साफ योग्य रहेगी। और इजराइल के लिए केतुबा का काम किया था 10 आज्ञा ने और व्यवस्था ने, जो कि मूसा लेकर आया था सिने पहाड़ से। इसी के बाद इजराइल ने कहा था कि जो हमारे परमेश्वर कहेगा वही हम करेंगे। केतुबा साइन करने के बाद दुल्हन को पवित्र रहना पड़ता है, इसलिए परमेश्वर ने बार बार कहा था कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र रहो। और इसके बाद मूसा ने उसे लहू छिड़क कर सील किया, और इसके बाद मूसा और हारून समेत 70 पुरनिये ऊपर चले गए। उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया। यह रैप्चर की तीसरी तस्वीर है, और इसके बाद लिखा है कि उन्होंने वहां खाया पिया। यह विवाह का वह भोज माना जाता है जिसमें दूल्हा और दुल्हन निकल कर आते हैं और सब लोगों से मिलते हैं। इस तरह से परमेश्वर ने इजराइल को अपना दुल्हन बनाया। और क्या आपको पता है कि प्राचीन यहूदी विवाह किस प्रकार से होता है? अब आइए हम देखते हैं कि प्राचीन यहूदी विवाह कैसे होता है। प्राचीन यहूदी विवाह में लड़का सबसे पहले अपने लिए लड़की चुनता है, या फिर यह काम उसका पिता भी कर सकता है। और यह दोनों ही तस्वीरें हमें बाइबल में भी दिखाई पड़ती है। यीशु ने कहा, तुम मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। और अब्राहम ने भी अपने बेटे के लिए दुल्हन चुनने के लिए एलियाजर को भेजा। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा यीशु के दुल्हन ढूंढने निकला है पिता के घर से, यानी कि हमें। इसके बाद लड़का अपने पिता के पास आकर के लड़की के विषय में बात करता है, और यह मिलकर लड़के के घर जाते हैं और लड़की के घर वालों से बात करते हैं। सबसे मिलने के बाद लड़की की दाम चुकाना पड़ता है, जिसे मोहार कहते हैं। मोहार का दाम बताता है कि लड़की कितनी बहुमूल्य है। और इसके बाद कतुबा यानी कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। और जब लड़की हाँ कह करके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, उसके बाद अब वह लड़की आम लड़की की तरह रहना बंद कर देती है और अपने मुंह पर एक नकाब पहन लेती है। ये नकाब में रहना उसकी पवित्र रहने की निशानी है कि वह अब किसी और की हो चुकी है। इसके बाद लड़का और लड़की एक सिल्वर के कप में दाखरस पीते हैं, जिससे कि यह शादी सील हो जाती है। चांदी बाइबल में छुड़ौती को दिखाती है। इस सिल्वर कप में पीने के बाद लड़की को वहाँ तोहफे दिए जाते हैं, और इस तोहफे दिए जाने की रस्में को मतान कहा जाता है। इसका मकसद यह होता है दुल्हन को यह याद रहे कि वह सचमुच उसकी शादी का पहला हिस्सा पूरा हो गया है, यह वह सपना नहीं था। दुल्हन उन गिफ्टों को देखती रहती है और उसका इस्तेमाल भी करती है। इसी प्रकार से पुराने नियम में एलियाजर ने गिफ्ट रिबका को दिए थे, उसने वही देखे थे। आखिर में चलने से पहले लड़का और लड़की को थोड़ा सा समय दिया जाता है, और इसमें लड़का अपने दुल्हन को कहता है, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ और वहाँ जाकर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। जब पिता मुझसे कह देंगे कि जाओ अब दुल्हन को लेकर आओ, अब जगह तैयार हो गई है, तब मैं आऊँगा, बस मेरा इंतज़ार करना। ऐसा बोलकर दूल्हा तो चला जाता है, लेकिन दुल्हन इंतज़ार करती रहती है।
यह मंगनी का रस्म और कतुबा का फ़ैन किया जाना ये आज की शादियों की तरह नहीं है। इसका मतलब शादी ही होता है। बस यह शादी 2 हिस्सों में किया जाता है, जिसका कि पहला हिस्सा ईदोफीम यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके बाद लड़के को एक स्नान करना होता है, जिसे कि मिकवाह कहा जाता है। यह एक प्रकार से यहूदियों का बपतिस्मा है, जो कि एक यहूदी लड़की को मंगनी के बाद यह मिकवाह स्नान लेना ही पड़ता है। दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से होती है। पुराना समय में मशीनें नहीं थी, इसलिए आटा, चावल, दाल सब कुछ अरेंज करने में बहुत समय लगता था। इसलिए मंगनी से शादी तक 1 से 2 साल का अंतर रखा जाता है। दोनों ही परिवारों में खुशी का और जश्न का माहौल तैयार हो जाता है। दुल्हन को एक तरफ इंतजार करना पड़ता है दूल्हे का, और दूसरी तरफ दूल्हे को अपने पिता के घर में जाकर ब्राइडल चैम्बर को तैयार करना है, जहां वह दुल्हन को लेकर आएगा। ब्राइडल चैम्बर ही वो जगह है जो कि पिता के घर में लड़के ने बनाया है, और यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन एक होंगे और यहाँ पर उनका मिलन होगा। इस ब्राइडल चैम्बर को तैयार देखने के बाद पिता बोलेगा कि अब जाओ और दुल्हन के लेकर आओ। अगर दूल्हे से कोई यह सवाल करता है कि कब लाओगे दुल्हन को, तब वह कहता है उस घड़ी और उस समय को कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता ही जानता है। जब पिता हुक्म देगा तब मैं जाकर अपने दुल्हन को उठा ले आऊँगा। वहीं दुल्हन के घर वाले दुल्हन को कहते हैं कि वो आएगा जरूर, वो चोरों की तरह आएगा। कुछ हंसी मजाक करने वाली सहेलियां और गांव के लोग यह मजाक भी करते हैं कि वो नहीं आएगा। बाइबल में ऐसे लोगों को स्कॉपर्स कहते हैं। यह अंतिम दिनों में आएंगे और कहेंगे कि कहाँ गए उसके आने की प्रतिज्ञा, वो नहीं आएगा। लेकिन दुल्हन इन बातों पर कान नहीं लगाती, वह हर रोज़ तैयार रहती है, क्योंकि वो बोल कर गया है कि तुम बस तैयार रहना, मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। अभी शादी का दूसरा हिस्सा चालू होता है, जिसे हम सिदुकिम या निफोइम कहा जाता है, या फिर इसे ऊपर भी कहा जाता है। इसमें दूल्हा अपने पिता की आज्ञा पाकर निकल पड़ता है, और इधर दुल्हन तैयार रहती है। वह जैसे ही सोफर का अर्थात तुरही का शब्द सुनती है, वह तुरंत अपने द्वार पर चली आती है, और यह फोर मच जाता है कि दूल्हा आ पहुँचा है। और यहीं से दूल्हा अपनी दुल्हन को उठाकर ओपा यानी कि कौरिन के नीचे ले जाता है। वो ब्राइडल चैम्बर जिसको उसने तैयार किया है। अब यह शादी के वाचा का दूसरा कप दिया जाता है, जिसमें कि दाखरस होता है, और तब यह शादी पूरी तरह से सील हो जाती है। यह दाखरस शादी के पूर्तिकरण को दिखाता है, और दूल्हे ने जो अपने आने का वादा किया था, उसके आने की खुशी में इसे पिया जाता है। अब दूल्हा और दुल्हन 7 दिन तक इस ब्राइडल चैम्बर में रहते हैं और किसी के नज़र में नहीं आते। इधर दुल्हन के घर में जो लोग सोए रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब आया दूल्हा और कब दुल्हन को उठा कर ले गया। जब दूल्हा और दुल्हन अपने 7 दिन को पूरा कर लेती हैं, तब वह उस ब्राइडल चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। तब वह बाहर आकर अपने आप को सब लोगों में प्रकट कर देते हैं। इसके बाद विवाह का भोज किया जाता है, जिसको मैरिज सपर भी कहा जाता है। और इसके बाद दूल्हा दुल्हन एक नई गृहस्थ शुरू करते हैं। वह अपने घर को शुरू करते हैं, अपना परिवार बनाते हैं, और अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से बिताते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राचीन यहूदी विवाह की रस्में को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी समझाया था। सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना और कलीफा को भी चुना, और यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। जिस प्रकार से एक यहूदी लड़के यानी कि यीशु मसीह ने कलीसिया अर्थात अपने दुल्हन को चुन लिया था, उसके कलीसिया अजूबे भी साफी हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना दुल्हा मान लिया है, जो कि हर क्षेत्र, हर देश और हर भाषा के बोलने वाले हैं। अब यीशु मसीह के साथ कलीसिया का विवाह भी 2 हिस्सों में है, जिसमें से पहला कीदोसिम जिसे मंगनी कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा है निफोइम जिसे होपा भी कहा जाता है। अब कीदोसिम वाला हिस्सा पूरा हो चुका है, और अब होपा वाला हिस्सा होना बाकी है। यीशु ने अपनी विश्वासियों को नई वाचा दी, यानी कि केतुबा फ़ैन कराया है। फिर यीशु ने प्रभु भोज के समय वह प्याला उठाकर अपने चेलों को भी दिया, और वाचा सील हो गई। यीशु ने कहा, यह मेरे लहू का नई वाचा है। और उसने कहा, मैं अगला कप तुम्हारे साथ वहाँ पिता के राज्य में पीऊँगा। फिर यीशु ने कलीसिया के लिए अपना दाम चुकाया, यानी कि मुहार दिया। यीशु ने अपनी बेशकीमती लहू बहा कर दिया। यीशु ने अंतिम समय में अपने चेलों को कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जा रहा हूँ अपने पिता के घर, और फिर मैं वापस आकर तुम्हें लेकर जाऊँगा। और यीशु ने यह भी बताया था कि वह समय या फिर वह दिन सिर्फ पिता ही जानता है कि वह मुझे दोबारा कब भेजेगा। फिर कलीसिया के साथ
मतदान का रस्म पूरी हुई, यानी कि उसे पवित्र आत्मा का दान दिया गया। कलीसिया को पवित्र आत्मा का दान बयाने के रूप में मिला है ताकि उसे विश्वास रहे कि दूल्हा आएगा। इसके बाद कलीसिया मिकवा स्नान से गुजरती है, यानी कि बपतिस्मा से गुजरती है। यही कारण था कि पतरस ने 3-3 हजार लोगों को बपतिस्मा दिया था। बपतिस्मा हमें बचाता नहीं है, लेकिन यीशु का एक आज्ञा है। यह हमारी प्रमाणीकरण के प्रति हमारी गंभीरता को दर्शाता है। यीशु ने अपने चेलों को यह भी जाहिर किया था कि वह जैसे रात में चोर आता है वैसे ही वह भी आ जाएगा। एदोफिन और होबा के मध्य साल या फिर 2 साल का अंतर लिया जाता है। उससे हम 1000 साल या फिर 2000 साल में जोड़ सकते हैं। अब यीशु मसीह को गए 2000 साल पूरे हो चुके हैं और अब तो मसीहों के ऊपर ठट्ठा करने वाले भी दिखाई पड़ते हैं, जो कहते हैं कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। अचानक एक तोरी फूकी जाएगी और एक पवित्र सभा उसके सामने इकट्ठा की जाएगी और यीशु अपनी कलीसिया को बादलों पर मिलेगा। और इसके बाद इस विवाह का होपा वाला हिस्सा पूरा होगा। विश्वासी जो उसके दुल्हन है वह 7 साल तक उसके ब्राइडल चैम्बर में रहेंगे और उस वक्त पृथ्वी पर परमेश्वर के क्रोध के कटोरे उंडले जा रहे होंगे। इसके आखिरी के 3.5 वर्षों को याकूब के संकट का समय कहा गया है। जब यीशु की कलीसिया का 7 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब वह अपनी कलीसिया को लेकर बाहर निकलेगा और तब वह जैतून पहाड़ पर पांव टेकेगा, जिससे कि वह फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा। इस वक्त यहूदियों पर होगा और 2/3 यहूदी मार डाले जाएंगे और तब 1/3 बचे हुए यहूदियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आएंगे और वे कहेंगे, धन्य है वह राजा जो यहोवा के नाम से आता है। फिर यीशु अपने 1000 साल के राज्य को शुरू करेगा, जिसमें कलीसिया उनके साथ होगी। यीशु यरूशलेम के मंदिर पर बैठकर 1000 साल तक राज्य करेगा और कलीसिया पूरी पृथ्वी की अधिकारी होगी।